अर्जुन मीटिंग रूम से निकल के सीधा हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गया जहां उसकी स्पीच होनी थी। वहीं दूसरी तरफ अहाना जैसे ही बाहर आई मानवी चिढ़ के बोली, यार अहाना तेरी प्रॉब्लम क्या है। अहाना पहले ही परेशान थी और चीढ़ के कहने लगी, ओ पल्स मानवी मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है और मत कर यार, तुम दोनों का हो गया हो तो चले वरना उस सिन्हा ने आज हमारी क्लास लगा देनी है। अहाना चौंक कर पूछती है अब कहाँ जाना है, और फिर उसको याद आता है आज किसी बिजनेसमैन की स्पीच है और एकदम झुंझला के उनके साथ जाने लगती है। वो दोनों जैसे ही ऑडिटोरियम में जाके सीट पे बैठती है वहीं पे पीछे से एक लड़की कहती है, यार तुझे पता है अभी जिसकी स्पीच आने वाली है वो अंडरवर्ल्ड माफिया अर्जुन सिंह है, और यार क्या हॉट बंदा है, उसकी आंखें देखी है तूने उसकी। अभी अहाना उनसे कुछ कहने ही वाली थी तभी स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स जैसे कि आप जानते हैं आज जाने माने बिजनेसमैन एंड मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ 2022 का खिताब जीतने वाले द अर्जुन सिंह सीईओ एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेनी कंपनीज एंड ब्रांड्स मिस्टर अर्जुन सिंह आज हमारे साथ हैं और उनकी स्पीच के लिए आपको कब से इंतजार था, तो चलिए बिना देर करे इनवाइट करते हैं मिस्टर अर्जुन सिंह। अर्जुन जैसे ही स्टेज पे कदम रखता है सबके मुंह खुले रह जाते हैं, और वो भी क्यों न, अर्जुन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। और उस टाइम अर्जुन ब्लैक सूट में टाई लगाए और नीली आंखों में गुस्सा लेकर अलग हो डैशिंग लग रहा था। लड़कियां तो दीवानी हुई जा रही थी और अहाना का हाल ऐसा था काटो तो खून नहीं। तभी अर्जुन अपनी स्पीच शुरू करता है और फिर और एकदम रुक के कहता है, मेरी स्पीच आप सबको बोरिंग लग रही होगी ना, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको कुछ मसाला देता हूँ जिसको देख थोड़ी देर के लिए ही सही पर आपका एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा न। सो आर यू एक्साइटेड गायस। अर्जुन के इतना कहते ही मीटिंग रूम वाली वीडियो जिसमें अर्जुन अहाना को किस कर रहा था स्क्रीन पे चलने लगी, और जैसे जैसे वीडियो चल रही थी अहाना की हालत अजीब होती जा रही थी और सब मुंह फाड़े अहाना को देख रहे थे। अहाना की नज़र जैसे हो अर्जुन पे पड़ी, अर्जुन डेविल लुक लिए उसको घूर रहा था। अहाना एकदम डर गई। अहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें लगातार बह रही थी, उसमें हिम्मत नहीं थी थोड़ी देर भी वहां खड़े होने की। अहाना डर के एकदम ऑडिटोरियम से निकल के भागने लगी। तभी पीछे से एक लड़के ने कहा, ओहो देखो तो सामने तो बड़ी सती सावित्री बानी फिरती है और पीछे ये गुल खिलारी है, अरे एक बार कह दिया होता तुझे जन्नत दिखा देते हम भी। तभी पीछे से एक लड़की बोली, अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देता, इसने तो अमीरजादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब अहाना को लग रहा था उसके पैरों में जान नहीं, वो सीधे निकल के वहां से भागने लगी और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच चुभ गया, लेकिन अहाना को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, वो सीधे बस भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन शेरा से जिसने अभी उस लड़की के ऊपर कमेंट करा है उसकी लाश भी किसी को न हो मिलनी चाहिए और फोन काट देता है। अर्जुन खुद से तुम्हें सजा देने का, तुम्हें दुख देने का, तुम्हें नीचे दिखाने का और तुम्हारे जिस्म से खेलने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अहाना राठौर तुम्हारे हालात बद से बदतर बना दूंगा मैं, रोगी तुम तड़पोगी पछताओगी, जैसे मैं भी रोया था, मैं भी तड़पा था, मेरे भी आंसू बहते, कोई नहीं था मुझे संभालने वाला, तुम्हारे साथ भी यही होगा। और उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो जाती हैं। अहाना काली लंबी सड़क पे पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। उस वक्त उसको अपने दुपट्टे का, अपने कपड़ों का कोई होश नहीं था, वो बस चले जा रही थी। तभी पीछे से 2 लड़के आके, अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो, रुको। तो अहाना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस चले जा रही थी। तभी वो लड़का पीछे मुड़ के अहाना को जैसे खींचा उसने अपनी तरफ, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से उसको अपनी तरफ खींच लिया। अहाना उस वक्त बस बेजान गुड़िया की तरह इधर से उधर हो रही थी। तभी वो लड़का, अबे हो हीरो मेरे माल पे नजर मत डाल, रास्ता देख के चलता बन। अर्जुन अपने डेविल लुक में, तुम्हारी है ले जाओ और मेरे सामने करो जो करना है, मैं भी तो मजे लूं। वो लड़का एकदम खुश हो गया और अहाना के कपड़ों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो अहाना के कपड़ों की तरफ बढ़ा अर्जुन की बंदूक की 6 गोली उसके सीने में उतार गई। ये देख के अहाना तो बेहोश ही हो गई और पीछे खड़ा लड़का भाग गया। अर्जुन अहाना को गोद में उठा के, ड्राइवर गाड़ी मेरे मेंशन की तरफ घुमाओ। ड्राइवर इतना सुनते ही जल्दी जल्दी बैठ जाता है और अहाना को गोद में उठाए अर्जुन पीछे बैठ जाता है। सो तुम्हें जितना सोना है चैन की नींद सो लो, क्योंकि यह आखिरी चैन की नींद होगी तुम्हारी, अब से तुम सुकून को भी तड़पोगी। तुम शायद भूल गई हो तुम्हारी दुश्मनी अर्जुन सिंह से है, जिससे बड़े बड़े शैतान कांपते हैं और कोई पास भी भटकना नहीं चाहता। मेरी जान, तुमने ऐसे आदमी से दुश्मनी करी है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा अर्जुन सिंह है क्या, कहाँ से कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और आज फाइनली वो दिन भी आ ही गया। ये करके उसके होंठों और गर्दन के नीचे उंगली घुमाने लगता है। काली गाड़ी महल जैसे घर के सामने आके रुकी। सफेद पत्थर से बना मेंशन और फूलों से लदी दीवारें उस घर के अमीर होने का दावा कर रही थी।
तभी गाड़ी के अंदर से अर्जुन अपने डेविल लुक के साथ हाथों में अहाना को उठाए नीचे उतरा। उसको देखते ही चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा ऑटोमेटिक होने के बाद भी अर्जुन के गेट पे हमेशा कोई न कोई रहता था। ... अर्जुन अपने डेविल लुक के साथ सीधा आगे बढ़ गया। अर्जुन की गोद में लड़की को देख के गार्ड चौंक गया, क्योंकि उसके बॉस के साथ जितनी लड़कियां आती थी अर्जुन ना तो आते हुए उनको छूता था और न जाते हुए। अर्जुन ने आज तक किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के नहीं छुआ था। अर्जुन बिगड़ी औलाद नहीं थी, वो जनता था सब कुछ कैसे हैंडल करना है। लड़कियां हमेशा अपनी मर्जी से उसके बिस्तर तक आती थी, लेकिन अर्जुन बेड पे बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता था, जिससे कोई लड़की उसको झेल नहीं पाती थी। अहाना को अभी तक होश नहीं आया था। अर्जुन की फैमिली घर पे नहीं थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और 2 भाई हैं। अर्जुन अहाना को सीधा अपने रूम में लेके गया और उसको बेड पे लेटा दिया। फिर अर्जुन ने उसके हाथ पैर बांध दिए और खुद फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। अहाना को अब होश आने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने कोई बहुत हैंडसम लड़का नीली आंखों के साथ हाथ में रेड वाइन लिए उसको घूर रहा था। अहाना एकदम डर के कक कौन हो तुम? क्यों लाए हो यहाँ मुझे? प्लस देखो मुझे छोड़ दो। पल्स तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो। मम्म मैं सच्ची कुछ नहीं कहूंगी, किसी से कुछ नहीं बताऊंगी तुमने किसको मारा, प्लस छोड़ दो। अहाना लगभग उसके पैरों में गिरने को तैयार थी। अर्जुन सिगरेट लेके उसके पास आया और उसका मुंह झटके से पकड़ के उसको अपने होठों के करीब कर लिया और धीरे धीरे उसकी ड्रेस खोलने लगा। अर्जुन लगातार अपने डेविल लुक में अहाना को घूर रहा था। अहाना पूरी कोशिश कर रही थी अपना मुंह छुड़ाने की, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अर्जुन के ठंडे हाथ अहाना की ड्रेस को उसके शोल्डर से नीचे कर देते हैं और इससे पहले अहाना कुछ कह पाती अर्जुन जलती हुई सिगरेट उसके नाजुक मुलायम शोल्डर पे रख देता थे। सिगरेट लगते ही अहाना की चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी, तड़प रही थी, पर अर्जुन पर फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अर्जुन जहां सिगरेट रखी थी उस निशान पे अपनी उंगलियां घुमाता है। इतनी जलन के बाद भी अर्जुन की ठंडी उंगली अहाना को अलग सुकून दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अहाना के कान के पास जाके कहता है। उसकी सांसें अहाना के कानों से टकरा रही थी। शश चिल्लाना मत बेबी गर्ल, वरना इस बार यह सिगरेट ऐसी जगह रखूंगा चिल्लाने के काबिल नहीं रहोगी। अहाना के आंसू उसके गालों पे सूख रहे थे, वो घुट घुट के रो रही थी। तभी अर्जुन उस निशान पर किस करके कहता है जो चीज़ मेरी हो जाती है मैं उस पे ज़रूर अपनी निशानी देता हूँ और तुम मेरी हो। आज से अब तुम मेरे हिसाब से जियोगी। और हाँ याद रखना, जब तक मैं वापस आऊँ जो कपड़े और खाना सर्वेंट लाएंगे उनको खा लेना, वरना रात के दर्द के लिए तैयार रहना। और अब मछली की तरह फड़फड़ाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे ये नाटक में नहीं झेलूंगा। बी रेडी, जैसे दूसरों को दर्द देती हो खुद के लिए भी झेलना सीखो। मिस अहाना ठाकुर, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अर्जुन जाते जाते एक नज़र डरी सहमी अहाना पे डालता है जो सिकुड़ी बैठी रो रही थी। आंसू बह रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। यही दुख तो तुम्हें देना है मेरी जान, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। मौत मांगोगी पर वो तुम्हें नहीं मिलेगी। और ये कह के वहां से निकल जाता है। अहाना से उठा भी नहीं जा रहा था, उसके शोल्डर पे जलन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी जो उसकी हल्की सी चोट पे भी तड़प जाती थी। आज उनकी बेटी को किसी ने इतनी बुरी तरह तड़पाया था। तभी दरवाज़ा नॉक होता है और कुछ सर्वेंट अंदर आते हैं। उनके हाथों में काफ़ी मेडिसिन, फ्रूट्स, खाना, शॉपर्स थे। अहाना तभी देखती है एक डॉक्टर भी उनके साथ थी और अहाना के पास बैठ जाती है। मैम आपके शोल्डर पे कुछ लगा है, मुझे सर ने अर्जेंटली कॉल करके बुलाया, प्लस आप चेक करने दे। अहाना तभी गुस्से में, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और खुद का ख्याल रख सकती हूँ, जाओ यहाँ से। तभी वो डॉक्टर मैनमा, प्लस सर हमारा हॉस्पिटल बैंड करवा देंगे, उन्होंने कहा है आप कितना मना करें लेकिन आपको चेक करके जाना है। अहाना को उस डॉक्टर की हालत अपने जैसी लगी और वो उसकी बात मान के अपने शोल्डर पे दवाई लगवाने लगो और उसकी कही मेडिसिन भी ले ली। डॉक्टर चली गई थी। अब एक औरत जो दिखने में घर की पुरानी नौकर लाग रही थी अहाना को खाना देती है, पर अहाना मना करती है। उस औरत के बार बार कहने पे भी अहाना नहीं मानती। तब वो औरत अहाना को अर्जुन के गुस्से के बारे में समझो के और खाना खाने की विनती करके चली जाती है। अहाना गुस्से में सारा खाना फेंक देती है और उसकी यह हरकत अर्जुन अपनी सीसीटीवी से देख के गुस्से में चाबी उठा के ऑफिस से बाहर निकलता है। वहां पर सब उसको देख के डर जाते हैं। अर्जुन गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। अर्जुन बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। तभी गाड़ी झटके से मेंशन के सामने रुकती है और अर्जुन गुस्से से बाहर निकलता है। घर के सब नौकर अर्जुन को देख के कांप जाते हैं।
अर्जुन अपनी आंखों में सख्त नफरत लिए सीधा रूम में आया। अहाना अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी थी। अर्जुन सीधा बेड के पास जाके अहाना को उसी शोल्डर से उठा के जिसमें सिगरेट का जख्म था झटके से खड़ा कर देता है। बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का? मैं दिखाता हूँ तुम्हारी औकात, तुम्हें अब सही हो जाओगी। आज से बात 10 बार सोचोगी खाना बर्बाद करने से पहले। अहाना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के मुंह पे मारा। मिस्टर अर्जुन सिंह, अपनी हद और अपनी औकात तुम मत भूलो। मैं अभी तक सब झेल रही थी, इसका मतलब यह नहीं मैं एक अबला नारी हूं और तुम्हारी सब बातें सर झुका के मान लूंगी। तुम भूलो मत अहाना राठौर से बात कर रहे हो और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे कहने पे आके यहाँ रहूंगी? बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे अभी मेरे। अहाना की जुबान उसके मुंह में ही थी तभी अर्जुन ने उसको अपने करीब करके उसकी कमर के अंदर हाथ डाल दिया और उसके मुंह के पास जाके, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी होंगी लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अर्जुन सिंह को थप्पड़ मारा है और तुम 100 जन्म लोगी तब भी नहीं भूल पाओगी आज तुमने क्या हरकत करी है। ये करके अर्जुन बाहर फोन करता है। शेरा, कितना भी जरूरी काम हो मेरे पास न तो किसी की कॉल आनी चाहिए और न कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ये कहकर अर्जुन फोन फेंक देता है और अहाना का हाथ पकड़ के उसको दीवार से लगा देता है और उसको कहता है अगर यहाँ से हिली तो जान ले लूंगा। अहाना कुछ बोल पाती, अर्जुन उसके मुंह पे कपड़ा बांध देता है और खुद जाके सब लाइट बंद कर देता है और पूरे कमरे में डिम लाइट जल जाती है। फिर अर्जुन वाइन लेके अहाना के पास आता है और उसके मुंह से कपड़ा हटा के कहता है जब तक मैं ना बोलूं रुकना नहीं है, मैं कहूंगा और अगर तुम रुकी तो अच्छा नहीं होगा, सुना तुमने? अहाना ने डर के अर्जुन की देखा। देखो तुम जो भी हो मैं जानती नहीं हूँ लेकिन प्लस मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूँ उससे मेरी क्या दुश्मनी होगी? अर्जुन ने अहाना के पास जाके उसके कान में धीरे से कहा शशश शशश, बस बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर एक शब्द और बोली जान ले लूंगा तुम्हारी। अहाना चिल्ला के बोली प्लस जान ही ले लो तुम मेरी, मार दो मुझे, एक बार मार दो, कम से कम तुमसे तो छुटकारा मिलेगा। अर्जुन अहाना से थोड़ा दूर हुआ और उसको ऐसे देखा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। सीरियसली तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा? ओह नो मिस ठाकुर, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। मैं अर्जुन सिंह के पास जान लेने के लिए और बहुत चीजें हैं। अहाना नफरत से घटिया नीच इंसान, तुम्हें भी लगा भी कैसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? तभी अर्जुन एक शातिर मुस्कान के साथ बोला सुननी पड़ेगी मिस अहाना, सुननी पड़ेगी। अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो सुननी पड़ेगी। अपने पापा का नाम सुन के अहाना एकदम डर गई। क्या मतलब? मेरे पापा को कैसे जानते हो तुम? देखो प्लस मेरे पापा को कुछ मत करना। मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है लेकिन मेरे पापा से प्लस दूर रहना। देखो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे पापा पे मत जाओ। प्लस देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अर्जुन ने मुस्कुरा के वाइन की बोतल उठाई और धीरे धीरे अहाना के ऊपर डालने लगा जिससे उसके अंदर के कपड़े दिखने लगते हैं। अर्जुन अहाना की गर्दन को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उंगली फेरने लगता है। तुम कितनी मासूम हो ना, मुझसे पूछ रही हो मैं कैसे तुम्हारे पापा को जानता हूँ? मुझे क्या नहीं पता मिस अहाना राठौर, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे माँ बाप है, सब कुछ जानता हूँ मैं। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पे मेरी नज़र थी और है और रहेगी। और रही बात तुम्हारे बाप की तो उस बेचारे को तो हार्ट अटैक तभी आ जाएगा जब वो तुम्हें इस हालत में देखेगा। अर्जुन की बात पे अहाना खुद ब डर गई। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी हालत कहना क्या चाहते हो तुम? अर्जुन ने अपनी उंगली उसके गले पे घुमाकर प्यार से कहा। उफ, इतनी जल्दी रुक जाओ, सब पता लगेगा। धीरे धीरे अर्जुन साथ साथ अपनी उंगली उसके गर्दन से नीचे वाले हिस्से पे गोल गोल घुमा रहा था और अहाना को वो बहुत घटिया लग रहा था। अगर अपने बाप की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अहान रोते हुए कहती है देखो पल्स, जैसा तुम कहोगे मैं करूँगी, मेरे पापा को छोड़ दो। अर्जुन हंस के आई लाइक इट नाइस, समझदार लगती हो काफी। चलो ये वाइन तब तक पियो जब तक मैं न रोकूं। मम्मा मैं शराब नहीं पीती, अब पियोगी और तुम ऐसे सब काम करोगी जो अब तक नहीं करे। अहाना मना करती है लेकिन अर्जुन एक नहीं सुनता। जितना कहा उतना करो वरना सजा के लिए तैयार रहो, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है मिस राठौर। देखो प्लस, लेकिन अर्जुन एक नहीं सुनता और अर्जुन ने जबरदस्ती वाइन की बोतल उसके हाथों में थमाई जिसकी अहाना ने डरते डरते थाम लिया। अर्जुन अपने हाथों से अहाना को शराब देता है और खुद सामने सोफे पे बैठ जाता है। अहाना का बदन भीगा हुआ था जिससे उसकी फिगर साफ दिख रही थी। अहाना का गोरा दूध जैसा बदन उस वक्त अलग ही लग रहा था जो अर्जुन का ध्यान खींच रहा था और अर्जुन बार बार उसको नशीली निगाहों से घूर रहा था। अहाना कांपते हाथों से गिलास अपने मुंह से लगा लेती है।